रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उर्मिला ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उर्मिला ठाकुर जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। उनके हर साल ही घोषणाएं होती है, हर साल घोषणा किया जाता है और घोषणा के बाद हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मैडम से हम खासकर उर्मिला ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि वो कर्पूरी ठाकुर का एक सभा यहाँ पर बन जाए जहाँ हम भाषण दे रहे हैं। पर्व तो रोज मनाए जाते हैं और मिटाए जाते हैं, पर किसी महापुरुषों का जीवनी और मरण का मनाने का महत्व कुछ और होता है। इसलिए सजनों, कृपा महादेव के कुशले कुशल छे, कृपा महादेव के कुशले कुशल छे। आहले मेरा आत्मा बेकल छे, मानो न मोदू हमार छिक बिसरल है आके नाम। प्रिय उर्मिला ठाकुर सादर प्रणाम, प्रिय उर्मिला ठाकुर सादर प्रणाम। सज्जनों, आज इतना गौरवमय दिन है। लोग कह रहे हैं आज देखिए गांधी जी का मने बलिदान दिवस है और उस बलिदान का ऊपर उनका जन्म दिवस है। माननीय कर्पूरी ठाकुर का जन्म माननीय गांधी जी के रूप में हुए हैं, वो गांधी के ही दूसरा अवतार है। और कर्पूरी जी एक खाली ठाकुर के नहीं हैं जुड़े हुए, ठाकुर समाज अगर आप मानिएगा कि हमारे हैं तो ये जनता का गलत सोच है। संघर्ष का, हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है, लेकिन हमें चौकस रहना पड़ेगा कि क्या वो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया अंतिम पादान पर बैठे हुए लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए क्या बखूबी उसका पालन किया जा रहा है। In legislature and any estate to the size. The meditations is not libelious in any extent to the salutations to the students, the crowds of any estate and the various on any extent to the lives of salutation. Salutation is the inwrought of ligatants in salutations to the assembly. The crowd of not to the any heaviest to my best and Harry estate to the normal city productions and any clues of any heritage by the public city. The crowds of the my समाज secret of notoriety to a small secret. और कर्पूरी जी के पीछे यही हालात था। एक तरफ जब व्यवस्था सिस्टम थी भारत बिहार में, बिहार का सबको जानना चाहिए, हजारों हजार एकड़ एक जमींदार के पास था। एक तरफ सर्वहारा और समाजवादी मजदूर किसान जमीन से लड़ाई थे। उस अवस्था में कर्पूरी जी जन्म लिए और उस अवस्था में कर्पूरी जी बिहार में थे और सामंतों का डंडा चल रहा था गांव के खलिहानों में। जो भारत खेत खलिहानों का देश था, इनके भट्टों का भारत था, उस अवस्था में कर्पूरी जन्म लिए थे। और कर्पूरी जी के सामने दो चुनौतियां थी। एक साम्राज्यवाद से हुकूमत की लड़ाई लड़नी थी, तो विदेशी हुकूमत से लड़ना तो बहुत आसान था, लेकिन अपने घर में ही लड़ने के लिए, सामंती व्यवस्था से लड़ने के लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। और यही कारण है कि कर्पूरी जी शुरू से जिस घर से जन्म लिए थे वो एक साधारण परिवार था, निम्न परिवार था। बाद रामनाथ ठाकुर को आंसू पोंछ करके लाए और उनको एमएलसी बनाए और कुटीर उद्योग मंत्री बनाए। उस गांव को जो पिथुलिया था कर्पूरी ग्राम किए, वहां के स्टेशन को कर्पूरी ग्राम किए। इतना ही नहीं, बाबू लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नाई के बेटा
को उस विधानसभा में श्री कृष्ण सिंह के बराबर में स्टेचू नहीं लगाई जाती। किसी को हिम्मत ही नहीं होता जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का श्री कृष्ण सिंह के बराबर में स्टेचू खड़ा करता विधानसभा में। और बाबू लालू प्रसाद यादव ने करने का काम किया। बाबू लालू प्रसाद जिनका ये फोटो लगा हुआ है आजाद गांधी को, इनको एमएलसी बनाए। बाबू लालू प्रसाद यादव ने आपके सामने जो खड़ी है उर्मिला ठाकुर, इसको एमएलसी बनाने का काम किया। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब 17 महीने की सरकार बनी तो कटिहार से तारकेश्वर ठाकुर को अति पिछड़ा आयोग में नंबर बनाने का काम किए। इतना ही नहीं, खास करके मैं नाई समाज से लेकर के अपने अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहती हूँ, ये अति पिछड़ा के भाई बाबू लालू प्रसाद यादव, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आपको 12% आरक्षण दिए, जब बाबू लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो 12% आरक्षण को उन्होंने 14% आरक्षण किए। और जब इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आदरणीय इस राज्य की राजमाता राबड़ी देवी जी, तो उन्होंने इस 14% आरक्षण को 18% आरक्षण किए। और बाबू लालू प्रसाद इतना ही नहीं किए, उन्होंने कहे कि जो आरक्षण से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा, जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। आज क्या हो रहा है कि आपका बेटा और बेटी अगर 100 में 99 भी नंबर आएगा 49% में जाएगा, उसको जो है मेधा सूची में नहीं लिया जाता है। ये कितनी बड़ी बेईमानी है, सजग होने की जरूरत है। पढ़े लिखे लोगों को जो है एकजुट होने की जरूरत है। मैं कहना चाहती हूँ कि इससे भी बढ़ करके किसी ने सोचा नहीं, इससे भी बढ़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी।